हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल विदेश समाचार में। आज हो चुकी है 16 फरवरी 2021। तो आइए जानते हैं विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जिसमें पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और भी कई बड़े देशों की खबर निकल कर आ रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर पहली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तानी गृह मंत्री का शर्मनाक बयान, खराब हो रही थी आंसू गैस, कर्मचारियों पर की टेस्टिंग। पाकिस्तान में वेतन बढ़ोतरी के लिए प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर आंसू गैस छोड़े जाने को लेकर गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा है कि पिछले काफी समय से आंसू गैस के गोले रखे हुए थे, इसलिए इनकी टेस्टिंग जरूरी थी। वहीं अगली बड़ी खबर देखें तो पाकिस्तान पेट्रोल के दाम में आएगा उछाल, 16 रुपए प्रति लीटर बढ़ सकती है कीमत। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में जल्द ही आग लगने वाली है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इमरान खान सरकार को पेट्रोल की कीमतों में 16 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का सुझाव दिया है। वर्तमान में पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 90 पैसे है। अगर इसमें 16 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो कोरोना की मार से पहले ही हल्कान पाकिस्तानी की आवाम को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शोएब बोले, हमारा पीएम नकारा और नालायक, मोदी से उनकी तुलना नहीं हो सकती। इसी वक्त प्रधानमंत्री इमरान खान के पक्ष में नजर आने वाले पूर्व फौजी अफसर भी अब उनका सख्त विरोध करने लगे हैं। इमरान की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने इमरान का नकारा और नालायक तक कह दिया। हालांकि इस पूर्व फौजी अफसर ने जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद का बचाव किया। वहीं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो फ्यूल कम होने की वजह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा भारतीय विमान कोलकाता से तजाकिस्तान जा रहा था। भारतीय एयर एम्बुलेंस की पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसकी वजह रिफ्यूलिंग बताई जा रही है। पाकिस्तान न्यूज वेबसाइट के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि एयर एम्बुलेंस ने रविवार को पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA से संपर्क किया। बताया कि विमान में फ्यूल कम पड़ गया था। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए पाकिस्तान में बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन शुरू, मार्च में दिए जाएंगे डोज। पाकिस्तान ने सोमवार को 65 साल व इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत की। देश में अब तक कोविड-19 से संक्रमितों का आंकड़ा 5,64,077 हो गया है। योजना मंत्री असद उमर एंटी कोरोना नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के भी प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि अगले माह से रजिस्टर्ड बुजुर्गों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए बात करते हैं हम अब चीन की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अगर बात करें पहली बड़ी खबर की तो फर्जी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर चीन में हो रही कार्रवाई, दर्जनों की हुई गिरफ्तारी। चीन में कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी धांधलियों का भंडाफोड़ किया जा रहा है। इस क्रम में फर्जी कोरोना वायरस वैक्सीन के प्रोडक्शन और इसके वितरण को लेकर दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 21 वैक्सीन संबंधित मामलों में बुधवार तक चीन में 70 लोगों को अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें से अधिकतर मामलों में शुरुआत वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ हो गई थी। सिन्हुआ न्यूज के अनुसार फर्जी वैक्सीन के 58,000 खुराक में सलाइन सॉल्यूशन या मिनरल वाटर भरकर ग्रुप ने 18 मिलियन युआन यानी कि $2.8 मिलियन तक कमाई की। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका के बाद चीन में सबसे ज्यादा होते हैं अनुसंधान, लेकिन ड्रैगन के शोध कार्यों पर दुनिया नहीं कर रही यकीन। अमेरिका के बाद चीन ऐसा देश है जहां पर शोध और अनुसंधान सबसे ज्यादा किए जाते हैं। देखने में आया है कि ज्यादातर शोध बिना किसी सत्यापन के पूरे किए जा रहे हैं। यही कारण है कि विश्व समुदाय में ड्रैगन की इस वैज्ञानिक धोखाधड़ी के कारण उसके अनुसंधानों पर विश्वास तेजी से बढ़ा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में प्रकाशित एक लेख के अनुसार 2019 में चीन ने अपने शोध कार्यों पर $322 बिलियन यानी कि 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा धन खर्च किया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो वुहान से ही फैला कोरोना, रिपोर्ट में दावा कि WHO को वुहान से ही वायरस फैलने के संकेत मिले। जल्द ही प्रारंभिक रिपोर्ट पेश होगी। कोरोना की उत्पत्ति की जाँच करने चीन गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम के हाथ में अहम सबूत लगे हैं। टीम के इस बात के भी संकेत मिले हैं कि दिसंबर 2019 में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस वुहान से ही फैला है। CNN की रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। इसके मुताबिक टीम ने उन 1000 लोगों के ब्लड सैंपल तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है जिनकी चीन ने अब तक जांच नहीं करने दी है। तो दोस्तों, ये थी चीन से कुछ जुड़ी अहम और बड़ी खबरें। तो ये बात करते हैं अब पाकिस्तान की कुछ अहम और बड़ी खबरों के बारे में। अगर बात करें हम पहली बड़ी खबर की तो G7 की बैठक में कोरोना, चीन और अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे बाइडेन, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 19 फरवरी को G7 की बैठक में कोरोना वायरस और चीन को लेकर चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस ने रविवार को बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पहले कार्यक्रम में कोरोना वायरस महामारी, वैश्विक अर्थव्यवस्था और चीन के साथ उनके व्यवहार पर चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस ने बताया कि यह अप्रैल के बाद से दुनिया के अमीर लोकतंत्र के G7 समूह के शीर्ष नेताओं की पहली बैठक है। वहीं G7 देशों की बैठक में उठेगा चीन और कोरोना का मुद्दा। यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन लेंगे हिस्सा। अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को होने वाली G7 देशों की बैठक में भाग लेंगे। खास बात यह है कि यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका में निजाम बदल चुका है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप सत्ता से बाहर हो चुके हैं। ट्रंप के स्थान पर अमेरिका की बागडोर अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथों में है।
बाइडेन इस बैठक में वह मुख्य रूप से कोरोना महामारी और इसके कारण उत्पन्न आर्थिक समस्या पर बोलेंगे। इस बैठक में चीन भी एक अहम मुद्दा होगा। वहीं G7 की बैठक में अमेरिका और भारत पर दूर से नजर रखेगा चीन। आखिर इस संगठन में क्यों नहीं शामिल है चीन, जानते हैं। दुनिया के सबसे संपन्न 7 मुल्कों की संगठन G7 एक बार फिर चर्चा में है। इसके कई कारण हैं। दरअसल 19 फरवरी को G7 देशों की एक वर्चुअल बैठक होनी है। इस बैठक में अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना महामारी, वैश्विक अर्थव्यवस्था और चीन के साथ उनके व्यवहार पर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा भी अन्य कारणों से भी G7 सुर्खियों में है। भारत को इस सम्मेलन में एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। उधर चीन को इस बैठक से दूर रखा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो म्यांमार में लोगों को धमका रही सेना, हालात की जानकारी के लिए यूएन भेजना चाहता है विशेष दूत। म्यांमार में 15 दिनों से जारी सैन्य शासन लगातार दुनिया के कई देशों को अखर रहा है। इसको लेकर कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी चिंता व्यक्त कर चुका है। वहीं देश की लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट किए जाने और देश में आपातकाल लगाए जाने के बाद देश की सेना लगातार लोगों को इस मामले में खामोश रहने की हिदायत दे रही है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन रेस्टोरेंट को बाइडेन का सपोर्ट। यूएस प्रेसिडेंट ने इंडियन रेस्टोरेंट ओनर से कहा, हर तरह से आपकी मदद करना चाहता हूं और रेस्टोरेंट भी आऊंगा। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। छोटे कारोबारी अब तक इससे उबर नहीं सके हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐसे ही छोटे कारोबारियों से बात की और उनके बिजनेस का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने अटलांटा में एक भारतीय रेस्टोरेंट नॉन स्टॉप के ऑनर्स नील और समीर इंद्रानी से बात की। बाइडेन ने कहा कि अगर वे अटलांटा आएंगे तो उनके रेस्टोरेंट आने की कोशिश जरूर करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दुनिया में ब्रिटेन में 1.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन। इजराइल में रोज 2000 विदेशी यात्रियों के आने की मंजूरी। ब्रिटेन में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार को इसे मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। वैज्ञानिकों, फैक्ट्री वर्कर्स, डिलीवरी ड्राइवर्स, NHS स्टाफ, वेंटिलेटर्स और जिन्होंने इस आश्चर्यजनक उपलब्धि को संभव बनाया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो परमाणु संधि पर ईरान के तेवर तीखे। ईरान ने परमाणु संधि को लेकर 21 फरवरी डेडलाइन तय कर दी है। उसने कहा है कि यदि इस दिन तक सभी संबंधित पक्षों ने 2015 की परमाणु संधि की शर्तों का पालन नहीं किया तो वह संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी समिति के अगले सप्ताह होने वाली निरीक्षण को रोक देगा। ईरान का यह फैसला अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए भी समझौते पर दोबारा आने की चुनौती के रूप में सामने आया है। वहीं आखिरी और बड़ी खबर की बात करें तो टूल किट केस में पाकिस्तान की भी हुई एंट्री। किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग की ओर से शेयर की गई टूल किट को तैयार करने के आरोप में दिशा रवि को अरेस्ट किया गया है। अब इस मामले पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी एंट्री हुई है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने इस मामले में भारत सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक खबर को शेयर करते लिखा है कि भारत सरकार अपने खिलाफ उठने वाली सभी आवाजों को शांत कर रही है। सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए इमरान की एक पार्टी ने लिखा है, मोदी और आरएसएस के नेतृत्व में भारत में उन सभी आवाजों को शांत किया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ हैं। तो दोस्तों, ये थी 16 फरवरी 2021 की विदेशों से जुड़ी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।